हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशी में। गाइस, कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी इस स्टोरी का फ्लैशबैक ज़्यादा लॉन्ग मत करना और इसे जल्दी लेके आना। आई एम सॉरी गाइस, पर मैं इस स्टोरी का फ्लैशबैक इतनी जल्दी नहीं लेके आ सकती क्योंकि ये स्टोरी की डिमांड है और मैं इस स्टोरी का फ्लैशबैक थोड़ा लंबा होगा, बट डोंट वरी, आपको उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, आपको बोरिंग फील नहीं होगा क्योंकि इस एफएफ में आप हर मोड पर विंग के एक नए कैरेक्टर को देखेंगे। विंग इसमें बिल्कुल भी वीक नहीं है, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में। विंग हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस सीरीज़ में और वो हद से ज़्यादा ब्रेव भी है। आपको इस सीरीज़ में हर जगह पे उसका एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, चाहे वो जॉली हो, स्मार्ट हो या फिर हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्रूरलेस। ठीक है, तो हम अपनी आगे की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि शुयांग ने विंग से कहा था कि उसे शिनचैन पसंद है और विंग ने भी उसे कहा था कि वो शिनचैन चेज कर सकता है, उसे पसंद कर सकता है, प्यार कर सकता है, पर उसे फोर्स नहीं कर सकता। अगर शिनचैन खुद अपनी मर्जी से शुयांग के साथ होना चाहेगा तो विंग उसे सपोर्ट करेगा। और मैं भी चाहता हूँ, और विंग बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि शिनचैन की ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आए जो उसे प्यार करना सिखाए दोबारा अगेन। फिर शुयांग बोलता है हाँ। अब दिखाते हैं कि शुयांग बाहर पे होता है और लानवान जी भी बाहर पे होता है। वो लोग ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होते हैं और उनके साथ लैंसिचन भी जाने वाले होते हैं। तो आयन आता है और विंग भी उनके पास आता है। फिर मतलब कि शुयांग आयन को बाय बोलता है और उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए आऊँगा। फिर आयन बोलता है कि नहीं दादा, आप जाइए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मम्मा से बोल दूँगा, वो मेरे लिए लेके आ जाएंगी। फिर वो शुयांग उसके नोज़ को पिंच करते हुए बोलता है, मम्मा की चमचे, तुम मम्मा से ज़्यादा प्यार करते हो ना। फिर आयन बोलता है हाँ, आपको पता चल गया, आप तो जानते हैं ना मैं मम्मा से आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर ये बोल के आयन हंसने लगता है। फिर शुयांग भी हंसने लगता है और सभी लोग, पूरी लैन फैमिली, बाकी सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। शुयांग और आयन बात करते वक्त ये सब भूल ही गए होते हैं कि सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और कुछ लोग उन्हें देख के मतलब कि खुश होते हैं कि कितने अच्छे, बिल्कुल फादर सन लग रहे हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और कुछ लोग थोड़ा बैड फील करते हैं। फिर विंग आता है और फिर वो शुयांग को बाय बोलता है। फिर शुयांग आगे बढ़ता है और उसे मतलब कि उसके फॉरहेड पे टैप करके बोलता है कि अच्छे से रहना और कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल करके बोल सकते हो और अपना ध्यान रखना। और फिर उसके फॉरहेड पे एक किस करता है। वो उसके हिसाब से तो वो उसने बदली किस किया था, मगर बाकी सबको उन दोनों को साथ में देख के बहुत ज़्यादा जेलस और किसी को बहुत ज़्यादा वियर्ड और अजीब फील हुआ था। और एक पर्सन को तो हद से ज़्यादा जेलस फील हुआ था। उसने तो अपनी मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ ली थी। और शिनचैन भी ये सोच रहा था कि विंग अपनी लाइफ में कितना खुश है। वो बस इतना सोच रहा था कि वो अपनी लाइफ में कितना खुश है और दूसरी ओर वो कितना पेन में है। बस अब दिखाया जाता है कि शुयांग, लानवान जी और लैंसिचन वो सब निकल गए होते हैं अपने अपने काम पे। वहाँ पे जितने भी लोग अपने मतलब काम करते थे वो सब भी निकल गए होते हैं, जैसे कि न्यूहसेन, वैनिंग, वैनचिंग, सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके होते हैं। और मेंग्याओ भी मतलब लैंसिचन का और जियानचन का बहुत अच्छा दोस्त है और वो लैंसिचन के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करता है और वो उन्हें एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा एडवाइस भी करता है। तो वो भी लैंसिचन के साथ उनके साथ ही निकल जाता है और बाकी सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। काफ़ी लोग मतलब कि सब लोग और जो भी एल्डर्स थे वो भी अपने काम पे, अपनी फ्रेंड्स पे या फिर किटी पार्टी पे ऐसे निकल जाते हैं। और बस घर पे बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे कि शिनचैन, म्यामा और लानली, यही लोग घर पे रहते हैं। और इनके साथ मैडम यू और मैडम जियान भी यहीं पे रहती है और बाकी सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि विंग आयन को गोद में उठाता है और उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें फ्रेशन अप कर देता हूँ, मैं तुम्हें रेडी कर देता हूँ, फिर तुम्हें भी जाके अब किंडरगार्टन जाना है, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। फिर आयन भी विंग के साथ चला जाता है और शिनचैन ये सब देख रहा होता है और बाकी सब लोग भी देखते हैं, बट सब लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर विंग आयन को रेडी करता है और उसे अपने साथ लेके जाता है और फिर वो जाके उसे किंडरगार्टन छोड़ देता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा और कोई भी बदमाशी मत करना। और फिर आयन भी उसे यस बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर विंग एक पर्सन को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें एक काम बोला है। फिर वो सामने वाला पर्सन बोलता है यस बॉस, हो जाएगा आपका काम। फिर वो उससे बोलता है कि मुझे आज ही ये काम चाहिए, तुम्हें चाहे जो भी करना हो पर इसे काम को तुम्हें कंप्लीट करना है। फिर बोलता है कि ओके सर, मैं ये काम कर दूंगा, पर वो उससे बोलता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम करनी होगी। फिर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। फिर विंग घर पे जाता है।
फिर विंग लैन हाउस आ जाता है और फिर वो देखता है कि शिनचैन ये सब लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर विंग वहाँ से निकल रहा होता है अपने रूम की साइड, तो फिर शिनचैन उसे रोकता है। फिर विंग रुकता है और पीछे मुड़ता है और वो शिनचैन की ओर बहुत ज़्यादा डीपली देख रहा होता है। फिर शिनचैन उसकी ओर देखता है और फिर वो उसे इग्नोर कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे जूस पीना है, तुम मेरे लिए जूस लेके आओगे। फिर मियाँ बोलती है कि शिनचैन तुम इसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसे ऑर्डर करो। फिर वो उससे बोलती है कि विंग जाओ हम सब के लिए जूस लेके आओ। फिर विंग भी कुछ नहीं बोलता, उन्हें इग्नोर करता है और जूस लेके आने लगता है। वो उनके लिए जूस लेके आता है और उनके सामने रख देता है। फिर मियाँ बोलती है विंग इसे हमारे हाथ में दो, और फिर विंग उसे मतलब कि वो तब भी कुछ नहीं बोलता और उन्हें उनके हाथ में देने लगता है। फिर शिनचैन थोड़ा मतलब कि उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है विंग को ऐसे कह के, पर वो इग्नोर कर देता है। मतलब जो मियाँ कर रही होती है वो जो मियाँ बोलती है वो विंग करता है। फिर मियाँ उससे बोलती है कि आज सर्वेंट बहुत कम आए, तो तुम भी सर्वेंट के साथ मिलके साफ़ सफाई में हेल्प करो। फिर विंग बोलता है कि ओके मैम मैं कर दूंगा। फिर वो ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर शिनचैन मियाँ से बोलता है कि तुम्हें ये सब करना ज़रूरी है। तो फिर मियाँ बोलती है कि शिनचैन मैं तो तुम्हारी ही हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें भी ये सब करना चाहिए, तुम्हें भी उसे परेशान करना चाहिए, तुम्हें उसकी औकात उसे दिखानी चाहिए। पहले वो बहुत गुरूर करता था अपने पैसों पे, अपने बाप के पैसों पे रोप झाड़ता था, तुम्हें पता नहीं है क्या। फिर शिनचैन कुछ भी नहीं बोलता, वो अपना सर झुका लेता है और इग्नोर करता है मियाँ की बात को। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि विंग जाता है और सबके साथ काम कराने लगता है। फिर वो मतलब कि सफाई करने के लिए उनसे बोलता है कि मैं सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, और फिर वो सफाई करने के लिए वहाँ पे चला जाता है। फिर वहाँ पे सफाई करने के लिए वो एक जगह पे जाता है और वो इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, और फिर वो जाता है एक रूम में जहाँ पे मेन स्विच था इस पूरी मैंशन की लाइट्स का। तो फिर वो वहाँ पे जाता है और उसे ओपन करता है और फिर वो देखता है वहाँ पे काफ़ी सारी वायर्स थे, तो वो कुछ मतलब कि उन वायर्स में कुछ करने लगता है, उन्हें काटने लगता है इस तरह से। मतलब पहले वो पावर ऑफ कर देता है, फिर उन्हें काटने लगता है इस तरह से कि किसी को शक ना हो। फिर वो अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर जब जैसे ही सब मतलब लाइट बंद होती है तो शिनचैन लानली और मियाँ ये सब देख रहे होते हैं कि फिर वो लोग सोचते हैं कि वो लोग जाके चेक करें। फिर तभी जैनचन भी आ जाता है वहाँ पे। तो फिर वो जैनचन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि अचानक से लाइट बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो लोग सर्वेंट को बोलते हैं जाके चेक करके आए। फिर सर्वेंट जाते हैं, चेक करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि सर शॉर्ट सर्किट हो गया है अंदर। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर जैनचन एक पर्सन को कॉल करता है, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है, उसे यहाँ पर आने के लिए बोलता है। फिर वो कॉल रख देता है, बोलता है कि थोड़ी देर में इलेक्ट्रिशियन आता होगा और सब जगह मतलब सब लाइट ठीक कर देगा। फिर वो लोग भी एग्री कर जाते हैं और फिर वो लोग वहीं पे बैठे हुए होते हैं और फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं वहाँ से, क्योंकि अंदर लाइट नहीं थी। तो सब लोग बाहर आ जाते हैं कि वो लोग गार्डन में बैठेंगे। फिर वो सब लोग गार्डन में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर सब लोग मतलब कि वीन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि 6 साल पहले वो कैसा था और आज वो कैसा है। और सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक भी होते हैं। सबसे ज़्यादा तो जैनचन और शिनचैन बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वीन की पर्सनैलिटी पहले ऐसी थी नहीं जैसे वो अब एक्ट कर रहा है, एक ओबीडियंट पर्सन की तरह। हर किसी का कहना मान रहा है, वो कर रहा है और उसे खाना बनाना भी आता है। सब लोग शॉक होते हैं कि वो जो भी काम कर रहा है वो परफेक्टली कर रहा है। और वीन जैसे पर्सन 6 साल पहले वीन जैसा था, उसे खुद के हाथ से पानी तक पीना पसंद नहीं था। इवन अगर कोई उसे कुछ काम बोलता था तो उसे इतना गुस्सा आता था, वो कुछ भी काम नहीं करता था, वो बस इग्नोर कर देता था। फिर सब लोग ऐसे बोल रहे होते हैं। फिर मियाँ बोलती है कि पहले वो अपने पापा के पैसों पे ऐश करता था, अब किसके पैसों पे ऐश करेगा। वैसे भी अब तो उसका अल्फ़ा भी हमारा सर्वेंट ही है, वो कहाँ इतने पैसे कमाता होगा, वो ऐसे से बोलती है। तो फिर मतलब कि सब लोग उसकी बातों पे इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि मियाँ शिनचैन और जैनचन दोनों सब लोग उसकी बातों पे इग्नोर करते हैं। वो लोग ध्यान नहीं देते उसकी बात को, वो लोग कुछ और बोलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक पर्सन आता है और उनसे बोलता है कि मैम बाहर एक इलेक्ट्रिशियन आए हैं। तो फिर लानली बोलते हैं कि हाँ हमने ही उन्हें बुलाया है लाइट ठीक करने के लिए। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और वो उस पर्सन से मिलते हैं। फिर वो उन्हें मतलब कि उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे लाइट ठीक होती है। फिर वो पर्सन जाता है वहाँ पे सब चेक करता है वो, और बाकी सब लोग बाहर बैठ जाते हैं। फिर वो आता है और उन्हें बताता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, हमें सारी जगह की लाइट्स चेंज करनी होगी, मतलब वायर्स चेंज करने होंगे। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है पर कितना टाइम लगेगा इसमें। फिर वो बोलता है कि मैम टाइम लगेगा
5 घंटे लगेंगे। फिर बोलता है कि ओके पर तुम अकेले कर लोगे? फिर बोलता है कि नो मैम, मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ, हम सब मिल के कर देंगे। फिर बोलता है कि ओके तुम जल्दी कॉल करो, ये लाइट जल्दी ठीक करो। फिर बोलता है कि येस मैम। फिर वो किसी को कॉल करता है और अपनी टीम को वहाँ पे बुला लेता है। फिर उसकी सारी टीम आती है, वो लोग काम करते हैं और विंग भी अपने अलग से काम कर रहा होता है। और फिर वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है जो भी लाइट वगैरह ठीक कर रहे होते हैं। फिर वो सब लोग लाइट वगैरह ठीक कर देते हैं और उन्हें काफ़ी टाइम लगता है, उनकी लंच का टाइम भी ओवर हो जाता है। तब वो लोग लाइट ठीक कर देते हैं और फिर सब लोग अंदर आते हैं और उनसे बोलते हैं कि लाइट ठीक हो गई। फिर वो पर्सन बोलता है येस मैम, लाइट हो गई ठीक, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और वो एक कार्ड उन्हें दे देता है और फिर वो लोग थैंक यू बोलते हैं और वो उनकी पेमेंट कर देते हैं और फिर वहाँ से वो पर्सन चला जाता है अपनी पूरी टीम के साथ। और फिर विंग थोड़ी खुश होता है, स्माइल करता है और फिर वो वहाँ पे आता है। फिर वो उन लोगों से बोलता है कि मैं आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों ने लंच नहीं किया, मैं आप लोगों के लिए लंच बना दूँ? फिर मैम बोलती है कि हाँ तुम बना दो। फिर सब लोग वहीं पे बैठे हुए होते हैं और देखते हैं कि विंग लंच बना रहा है। तो फिर जैनचन बोलता है कि इसे तो खाना बनाना नहीं आता था, ये कैसा खाना बनाता होगा? फिर जैनचन बोलता है, सॉरी मिलानी बोलती है कि आयन ने और शुएंग ने सुबह सुबह खाना खाया तो था, अगर वो लोग कैसे खा रहे थे तुमने देखा नहीं, तो पक्का वो अच्छा खाना बनाता होगा। फिर जैनचन बोलता है कि आई होप सो, मुझे जहर खाने को ना मिले आज। वो ऐसे सोचता है और वैसे भी मैंने कभी नहीं देखा इसे खाना बनाते हुए। ऐसे देख के उसकी ओर देखता है, विंग की ओर। फिर मैम बोलती है कि अच्छा है ना, अगर खाना ठीक नहीं बनेगा तो इसी के मुंह पे फेंक देंगे, वैसे बोलती है। और सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर वो लोग कुछ नहीं बोलते। फिर विंग आता है और उन लोगों से बोलता है कि खाना रेडी है। फिर सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं लंच टेबल पे और वो लोग लंच करने लगते हैं। वो लोग जब विंग के हाथ का खाना खाते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विंग ने जिस तरह से खाना बनाया था वो बिल्कुल परफेक्शनली एक शेफ़ की तरह लग रहा था और इतने अच्छे से आज मतलब उसके खाने का टेस्ट इतना अच्छा आया है। वो लोग हैरान है कि उन्होंने मतलब कि हाँ खाना खाया है अलग अलग शेफ़ से, रेस्टोरेंट से और अपनी मॉम्स के हाथों का भी खाना खाया है, मगर ये खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिल्कुल उनके टेस्ट के हिसाब से। मतलब फिर वो सब विंग की ओर देखते हैं और विंग उनसे की ओर देखता है और बोलता है कि खाना कैसे बना? फिर मियाँ में बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ये इतना भी कुछ खास नहीं है, हाँ ठीक ठाक है, बना खाने लायक। वो ऐसा बोल के खाने लगती है। फिर विंग मतलब कि कुछ नहीं बोलता, वो शांत हो जाता है और वहीं पे खड़ा होता है। फिर सब लोग खाना खा रहे होते हैं और मतलब कि वो लोग कुछ भी नहीं बोलते, बस खाना खा लेते हैं। फिर विंग वहीं पे खड़ा होता है जब तक वो लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर वो लोग खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं और फिर मतलब कि लैनली उनसे बोलती जाती है कि तुम भी खाना खा लो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर विंग उनकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है और फिर वहीं पे बैठ के वो भी खाना खाने लगता है। फिर विंग मन में सोचता है कि आज मैं आप लोगों के पीछे खड़ा था और आप लोग खाना खा रहे थे, पर एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग खुद मुझे अपने साथ बैठा के खाना खाने के लिए बोलोगे और उस वक्त मैं आप लोगों को पीछे कर दूँगा। फिर वो ऐसा बोल के एक स्मिक करता है और खाना खाने लगता है। और फिर वो मतलब कि वो टाइम बीत जाता है और वो एक पर्सन कॉल करता है और उससे बोलता है काम हो गया ना? फिर वो पर्सन बोलता है यस सर, काम पूरी तरह से हो गया है और मैंने जो भी आपने कहा था मैंने बहुत अच्छे से किया है। मैं आपको अभी सारी चीज़ें भेजता हूँ, आप फ़ोन पे चेक कर सकते हैं। फिर विंग बोलता है फिर विंग अपने फ़ोन को खोलता है और वो चेक करता है, वो हर चीज़ चेक करता है और बोलता है। और फिर वो अगेन उसे कॉल करता है। फिर वो उसे गुड बोलता है, गुड जॉब। और फिर वो बोलता है कि हाँ विंग ऐसे भी मत बोलो, अब तुम्हारा दोस्त हो इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ माना कि तुम मेरे बॉस भी हो पर दोस्त भी तो हो। फिर विंग होता है हाँ मैं तुमसे बाद में कॉल करता हूँ। फिर विंग मन में सोचता है मेरा काम तो हो गया, अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालने में। फिर विंग अपने फ़ोन की ओर देखता है और वो देखता है कि शिनचैन अपने रूम में बैठा हुआ है आराम से, और वो सब देखता है। वो देखता है कि शिनचैन कुछ सोच रहा है। फिर वो बोलता है आई एम सॉरी, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ मैं जानता हूँ कि बेडरूम हर पर्सन का प्राइवेट रूम होता है जहाँ पे किसी को भी झांकने की परमिशन नहीं होती, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बट डोंट वरी, मैं आप सभी की प्राइवेसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। वो ऐसे बोलता है और एक स्मिक करता है बहुत ही ज़्यादा डेविल वाली। और फिर बोलता है लेंस जानस जिन्स वेंस और नीहे, तुम सब ने मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, तड़पाया है, और मैं उस हद तक तुम लोगों को तड़पाऊँगा जिस हद तक
तुम लोग हाथ जोड़ के मेरे आगे भीख मांग रहे होगे माफ़ी की, दया की, मगर मैं उस वक्त तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगा, किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं हर एक पर्सन को पनिशमेंट दूँगा। और डोंट वरी, मेरा अंदाज थोड़ा अलग है। मैं फिज़िकली नहीं, लोगों को मेंटली टॉर्चर करने में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। और फिर वो ऐसे बोल के उस फ़ोन को रख देता है और फिर वो अपना काम करने लगता है। और ऐसे ही नाइट हो जाती है और सब लोग घर पे आ जाते हैं। फिर विंग लंच में जाकर आयन को भी लेके आ गया था और सब लोग फिर घर पे आ जाते हैं। और फिर जब लैन सिचेन, लैनवानजी, शुएंग और मेंग्याओ ये सब भी घर पे आते हैं तो फिर आयन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शुएंग को देख के वो दौड़ता है और फिर शुएंग के पास जाके उनसे गले लगा लेता है। फिर वो उससे बोलता है कि दादा आप आ गए। फिर शुएंग बोलता है हाँ मैं आ गया। और फिर वो कुछ निकालता है और फिर वो आयन की ओर दे देता है। फिर आयन बोलता है ये क्या है? फिर बोलता है कि तुमने मंगाया तो नहीं था, मगर मैं तुम्हारा डैड हूँ फिर भी, तो मैं लेके आ गया। अब तुम अपनी मम्मा से कम प्यार करते हो, इसका मतलब ये तो ना है कि मैं तुमसे कम प्यार करूँ। फिर आयन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और गीगल करने लगता है। फिर वो बोलता है कि नहीं दादा, मैं आपसे और मम्मा से इक्वली प्यार करता हूँ। फिर विंग आता है और शुएंग से हाथों से उसका बैग ले लेता है। और फिर सब लोग वहाँ पे आते हैं और उन सब लोगों को देखते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं कि चलो तुम लोग सब फ्रेश होके आ जाओ और फिर हम लोग डिनर करते हैं साथ में। फिर सब लोग जाते हैं और अपने रूम में जाते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं। फिर आते हैं और वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। फिर लैंसटन बोलते हैं कि आज खाने में क्या है? फिर मैम बोलती है कि पता नहीं, आज सारा खाना सर्वेंट ने बनाया है। फिर लैंसटन उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ तो क्या हो गया? फिर सब लोग सर्वेंट आते हैं और उन लोगों को खाना सर्व करने लगते हैं। फिर उनके साथ विंग भी आता है और उन्हें खाना सर्व करने लगता है। फिर लैंसटन बोलते हैं कि विंग तुम खाना क्यों सर्व कर रहे हो, तुम बैठ जाओ अपनी सीट पे। फिर विंग बोलता है कि नहीं सर आप खाना खाइए, आज का सारा खाना मैंने भी बनाया है। फिर सब लोग देखते हैं और शौक होते हैं। फिर शुएंग भी ये बात सुनता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी को कस लेता है, मगर वो अपने फेस से कुछ नहीं दिखाता। फिर आयन बोलता है कि मम्मा आज आपने सारा खाना बनाया है? फिर विंग हंसता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है कि हाँ आज मैंने सारा खाना बनाया है। फिर कुछ लोग शौक होते हैं, कुछ लोग हैरान होते हैं। फिर वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या विंग के हाथ का खाना हमें खाना चाहिए। जिन्होंने विंग के हाथ का खाना नहीं खाया था, जो जानते हैं कि विंग को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और पता नहीं उसने खाना कैसे बनाया होगा। फिर वो लोग फिर भी कुछ नहीं बोलते और खाना खाने लगते हैं। फिर लैंसटन बोलते हैं कि विंग अगर तुमने बनाया है ना तो मैं तुम्हें ज़रूर खाना चाहूँगा। फिर वो खाना लेते हैं और एक बाइट खाते हैं। फिर वो खाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि विंग ये तो मेरा फेवरेट है। और फिर वो उससे बोलते हैं कि तुमने तो बिल्कुल वैसा बनाया जैसा टेस्ट मुझे पसंद है। और फिर सब लोग लैंसटन को देखते हैं तो सब लोग अपना अपना खाना खाने लगते हैं। और फिर जैसे ही सब लोग अपना खाना खाते हैं तो उन्हें कुछ रियलाइज़ होता है। उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि विंग को सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही विंग ने खाना बनाया है। विंग को पता है कि सबको कैसा कैसा टेस्ट पसंद है। जो चीज़ उन लोगों को पसंद है, हर पर्सन की अलग अलग पसंद विंग ने बनाई है। इस टेबल पे हर पर्सन की एक ना एक डिश है जो फेवरेट है। फिर सब लोग खाते हैं और कुछ लोग उनमें से कुछ लोग विंग की तारीफ़ भी करते हैं, जैसे कि ने हुसैन, वेंचिंग, मेंग्याओ, ये सब भी लोग विंग की तारीफ़ करते हैं। और जिन जुशियान भी विंग की तारीफ़ करता है, पर और कोई विंग की तारीफ़ नहीं करता। ना ही लानली करती है, ना ही जैन चैन करता है, ना ही कोई और। फिर सब लोग अपना अपना खाना खा रहे होते हैं और लैनवानजी भी कुछ नहीं बोलता। वो बस विंग क्या बनाए खाने को खा रहा होता है और वो कि खुश होता है, स्माइल कर रहा होता है। फिर शुएंग जाता है और विंग को पकड़ के लेके आता है और एक सीट पे बैठा देता है और सब लोग ये देखते हैं। फिर शुएंग उसे बैठाता है और बोलता है कि तुम कितना काम करते हो। और वो फिर विंग को खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। और ये सब देख के सब लोग लैनवानजी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बहुत ज़्यादा अपनी मुट्ठी को कस लेता है और लैंसटन लैनवानजी की ओर देखते हैं और वो समझ सकते हैं कि इस वक्त लैनवानजी को क्या फील हो रहा है। और जैन चैन और सिंचैन और लानली ये सब भी फिर और मैम वो तो हद से ज़्यादा गुस्से में होती है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि क्यों हर कोई विंग को कैसे प्यार कर लेता है, विंग जैसे पर्सन को कोई कैसे प्यार कर सकता है। वो ये सोचती है कि 6 साल पहले भी विंग को सब प्यार करते थे, उसकी उस नेचर के बाद भी, और आज भी विंग को कोई प्यार करने के लिए है, उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। और
फिर मतलब कि मिस्टर जियान और मिस जियान उसके हाथ पे हाथ रखते हैं और उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं कि वो नहीं चाहते कि उसकी बेटी कोई तमाशा यहाँ पे करे। और जिनजुशियान भी मतलब कि विंग की ओर देखते हैं और वो एक स्माइल करते हैं। जिनजुशियान मतलब कि विंग से कोई हेट नहीं करते, कुछ भी नहीं है उनके दिल में विंग के लिए, ना ही गुस्सा है ना ही नफरत, कुछ भी नहीं। वो बस हाँ वो देख रहे हैं कि विंग खुश है तो खुश है वो भी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, कोई कुछ भी बोले। फिर ऐसे ही मतलब कि अब दिन बीतते रहते हैं। विंग को लोग परेशान करते हैं, बुली करते हैं। म्यामा सबसे ज़्यादा विंग को बुली करती है और कोई विंग को बुली नहीं करता। सब लोग ये सोचते हैं कि हाँ विंग है, इस घर में है। सब लोग बस विंग को इग्नोर करते, ध्यान नहीं देते। और ऐसे ही दिन बीते होते हैं। और फिर एक दिन विंग और सुयंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर विंग बोलता है कि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ पर मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर सुयंग बोलता है कि मगर मुझे कुछ मिला है, मेरे हिसाब से तुम्हें वो चेक करना चाहिए। फिर विंग बोलता है क्या? फिर सुयंग उसे एक फ़ाइल निकाल के देता है और कुछ रिकॉर्डिंग। फिर विंग उस रिकॉर्डिंग को चेक करता है और फाइल्स को चेक करता है और वो शॉक होता है। फिर बोलता है क्या तुम श्योर हो? फिर बोलता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। फिर विंग एक स्मक करता है और बोलता है सच कहूँ तो मुझे भी उसी पे शक था पर मुझे उसके खिलाफ़ कोई प्रूफ नहीं मिला था, इस वजह से मैं रुका हुआ था। फिर वो उससे बोलता है कि मैंने ये तो पता कर लिया मगर इतने सबूत काफ़ी नहीं होंगे। अगर किसी ने इन सबूतों को देखा तो उन्हें वो लोग फेक कह सकते हैं इन सबूतों को, हमें और भी प्रूफ लेके आने होंगे। फिर सुयंग बोलता है कि हाँ। फिर विंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ, मैं पता लगाता हूँ। फिर सुयंग बोलता है कि ठीक है मगर ध्यान से, तुम्हें पता है ना कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हो, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। फिर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अब सब लोगों को धीरे धीरे विंग की, सुयंग की और आयन की आदत सी पड़ गई थी। मतलब हाँ उन्हें वो लोग अब इतने गुस्से नहीं करते थे, सब लोग नॉर्मल होने लगे थे। और सुयंग तो अब सिंचन के साथ फ्लर्ट करने लगा था और इस चीज़ को देख के सिंचन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था। उसे अजीब लगता था कि विंग का हस्बैंड उससे क्यों फ्लर्ट करता है और वो उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड नज़र से देखने लगा था। जैसे कि ये मतलब कि सुयंग उसे जिस तरह परवर्ट की तरह देखता रहता है, उसे ये लगता था कि ये एक बहुत बड़ा परवर्ट है, शेमलेस है, वैसे सोचता था। और एक दिन तो उसने कह भी दिया था कि तुम कितने परवर्ट हो, तुम्हारा एक हस्बैंड है फिर भी तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। फिर जब सुयंग ये सुनता है तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है और फिर वो मतलब कि कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसी मतलब कि नाइट का सीन दिखाया जाता है। सुयंग सोफे पे बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सैड लग रहा होता है। फिर आर्यन उसकी ओर देखता है और बोलता है कि अंकल आपको क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हो? फिर बोलता है आयन तुम्हारे अंकल का घर बसने से पहले ही उजड़ गया, और ऐसा बोल के वो रोने लगता है। फिर बोले कि वो आयन को बहुत ज़्यादा गले लगा के रोना होता है। फिर तभी विंग अंदर आता है और वो उन दोनों को देखता है। वो देखता है कि सुयंग कैसे आयन को गले लगा के बुरी तरह रो रहा है। फिर वो अपने फोrehead पे एक हाथ मारता है और फिर वो बोलते हुए आता है कि सुयंग तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? फिर सुयंग बोलता है विंग तुम्हारा ब्रदर ले लो मेरा हस्बैंड बनने से पहले। क्या आप क्या बोल रहे हो? फिर वो बोलता है कि विंग तुम्हें पता है उसने क्या किया? फिर विंग उसे शांत कराता है और बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे शांति से बताइए। फिर सुयंग उसे शांति से सब बताता है। फिर विंग और आयन दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। फिर सुयंग उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है कि विंग यहाँ पे मेरी लव लाइफ खतरे में है और तुम हो कि हंस रहे हो। फिर विंग हंसते हुए बोलता है कि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपको परवर्ट और शेमलेस नहीं समझेगा तो और क्या समझेगा? आप भूल गए, आप फिलहाल सबके सामने मेरे हस्बैंड का रोल निभा रहे हो। फिर सुयंग बोलता है हाँ। फिर बोलता है हाँ। फिर सुयंग बोलता है मैं तुम्हारे हस्बैंड का रोल निभा रहा हूँ तो क्या उसे लगा कि मैं मैरिड हूँ, इस वजह से वो मेरे साथ ऐसे बोल रहा है? फिर बोलता है कि और क्या, उसको क्या लगेगा? फिर सुयंग बहुत ज़्यादा मतलब कि सैड हो जाता है। फिर बोलता है तो इसका मतलब है कि उसे लग रहा है कि मैं और तुम मैरिड हो, तो अब क्या मेरा कोई चांस नहीं है उसके साथ रहने का? फिर विंग उसे शांत कराता है और बोलता है कि अभी फ़िलहाल सिर्फ आप उसकी केयर कीजिए, धीरे धीरे उसकी केयर कीजिए और कुछ मत कीजिए, उसके साथ ऐसे फ्लर्ट ये सब मत कीजिए, उसे आप सच में एक परवर्ट लगेगा अगर आप ऐसे करोगे तो। फिर सुयंग बोलता है तो फिर मैं क्या करूँ? होता है कि आप बस उसकी केयर कीजिए और कुछ दिनों की बात है, सिर्फ कुछ दिनों की, फिर तो सबको सच पता चल ही जाएगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। फिर उसके बाद आप उसे खुला फ्लर्ट करना जितना आपको करना हो, मगर फ़िलहाल आप शांत हो जाइए। फिर सुयंग बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और तुम बताओ तुम्हें कुछ मिला? फिर विंग बोलता है बहुत ज़्यादा डेविल लुक में कि हाँ मिला ना।
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है मुझे। फिर शुयांग बोलता है क्या उससे हमारा काम हो जाएगा? फिर विंग बोलता है हाँ हो तो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो हम कम हैं क्या, उससे सच खुद निकलवा लेंगे। फिर शुयांग बोलता है मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा अब उस दिन का। फिर विंग बोलता है हाँ पर उसमें अभी टाइम है। फिर शुयांग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर विंग बोलता है कि अभी हमें लगभग 1 महीने और यहाँ पे रहना होगा। फिर शुयांग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर आयन बोलता है ये आपको होता है मुझे ना ये घर बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मा क्या हम यहीं पे नहीं रह सकते हमेशा के लिए? फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि नहीं बेबी हम यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर शुयांग आयन को बोलता है आयन क्या तुम्हें यहीं पे रहना है? फिर आयन बोलता है कि हाँ ये घर काफ़ी अच्छा है। फिर वो बोलता है कि हमारा घर भी अच्छा था पर मुझे यहाँ पे रहना पसंद है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, वहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं, वहाँ पे तो सिर्फ आप चारों ही मेरे साथ रहते हो और कोई भी नहीं। फिर बोलता है कि अच्छा बच्चू। फिर वो उससे बोलता है कि ठीक है हम लोग करेंगे कुछ। फिर विंग उनसे बोलता है कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आयन, जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम अपने पुराने घर वापस लौट जाएंगे। तो फिर आयन बोलता है कि पर मम्मा ये घर बहुत अच्छा है। फिर विंग बोलता है कि नहीं हमें अपने घर जाना होगा। फिर आयन शांत हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि चलो हमें नीचे जाना है। फिर वो लोग नीचे चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वहीं पे सब लोग बैठे हुए होते हैं लिविंग रूम में। तो फिर डिनर के लिए मेड बोलने आते हैं। फिर वो लोग सभी जाके डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। फिर डिनर करने के बाद वो सभी लिविंग रूम में आ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं बिज़नेस के बारे में। सब लोग बिज़नेस के बारे में और अपने अपने प्रोफेशनल के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर आयन बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करता है। फिर वो अपनी विंग से बोलता है कि मम्मा। फिर सब लोग आयन की आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग विंग आयन और विंग की ओर देख रहे होते हैं क्योंकि अब सब लोग काफ़ी वक्त हो गया होता है तो आयन की आदत सबको पड़ गई होती है। सब लोग आयन से प्यार भी करते हैं। कुछ लोग जो हद से ज़्यादा नफरत करते हैं जैसे कि मिया और जीन्स बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं आयन से, और बाकी सब लोग प्यार करते हैं। तो फिर वो लोग देखते हैं आयन की ओर। फिर वो लोग जताते नहीं पर हाँ प्यार करते हैं। फिर वो लोग आयन की ओर देखते हैं तो आयन बोलता है कि विंग से कि मम्मा मुझे ना बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है। जब से आप डाडा मम्मा हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, घूमने नहीं गए, वरना हम वहाँ पे रहते थे तो हर वीकेंड पे घूमने जाते थे, मस्ती करते थे। फिर और आप लोग हमेशा मेरे साथ गेम खेलते थे, मगर यहाँ पे तो कोई गेम खेलता ही नहीं है। फिर विंग बोलता है कि कोई बात नहीं बेबी हम लोग रूम में जाएंगे तब हम लोग गेम खेल लेंगे। फिर आयन बोलता है कि नहीं मुझे रूम में नहीं खेलना मम्मा, अब तो जानते हो ना मेरा फेवरेट गेम कौन सा है, और आज तो इतने सारे लोग यहाँ पे हैं तो फिर हाँ हम लोग वो गेम खेलते हैं ना, आप जानते हो ना उसमें जितने सारे लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। फिर सब लोग आयन की ओर देख रहे होते हैं। फिर विंग बोलता है कि नहीं हम लोग ये गेम नहीं खेलेंगे, आप जानते हो ना कि आपको खेलना है इसका मतलब ये नहीं ना कि सबको खेलना है, हम लोग अपने रूम में जाके खेलेंगे। फिर आयन गुस्सा हो जाता है। फिर सिचन आगे उठते हैं और आयन को बोलते हैं कि आयन आपको कौन सा गेम खेलना है, मैं भी आपके साथ खेलूँगा। फिर आयन बोलते हैं क्या सच्ची आप मेरे साथ खेलोगे? बोलता है कि हाँ मैं खेलूँगा। फिर नियोसन वैनिंग और वैंचिंग और जिनजुशियन ये सब लोग भी आते हैं और बोलते हैं कि हाँ आयन हम भी खेलेंगे। फिर आयन बोलता है कि हाँ मुझे भी गेम खेलना है। फिर वो पूछते हैं कि कौन सा गेम? फिर बोलते हैं कि पासिंग द पार्सल। फिर वो लोग सुनते हैं और ओके गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। ओके गाइस तो कल के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन गेम में हारता है और किन किन को पनिशमेंट मिलती है। तो आप सभी को ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।